मजा आ रहा होगा आप सभी को। आप सभी ने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया होगा, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पर देखो कई सारी दिक्कतें आई हैं बच्चों के साथ भी, जो लास्ट के लिए बैठे हुए थे फॉर्म भरने के लिए, और लास्ट के 3 से 4 दिन में इतने ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, इतने ज्यादा फॉर्म भरे हैं, जितना कि मतलब आप ये समझो कि कम से कम 30-35% फॉर्म केवल लास्ट के 4 दिनों में, 5 दिनों में ही भरे गए हैं। ठीक है। अब ऐसे में होता क्या है, जो बच्चे बैठे रहते हैं लास्ट टाइम के लिए इंतजार करते हैं कि हमें ये पता चल जाएगा, ये डाटा मिल जाएगा कि कहाँ पर मेरिट कम जाने वाली है, कहाँ पर ज्यादा जाने वाली है, कहाँ पर ज्यादा बच्चे भाग रहे हैं, कहाँ पर सीट कंपटीशन सबसे कम है, तो वहीं पर भरने की कोशिश करते हैं कि पर सीट कंपटीशन जहाँ पे कम होगा वहां से भरेंगे। ठीक है। बच्चे इसमें बहुत बार गलती कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है, कई सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर फॉर्म नहीं भर पाए, लास्ट टाइम को ओटीपी की दिक्कत आई, कई सारों की पेमेंट कटी, लेकिन फॉर्म कंफर्म नहीं हो पाया। ठीक है। तो ये भी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि शुरू में भर दो, बस काम खत्म, ज्यादा आपको नहीं सोचना है। ग्रुप डी के लिए आप इतना सोचोगे तो सोचो, एनटीपीसी एएलपी मतलब अगर पेपर आपको देना हुआ तो ग्रुप डी के लिए ये हाल है कि आप सेफेस्ट जोन ढूंढ रहे हैं सबसे, तो फिर उसके बाद आप सोचो क्या ही तैयारी करना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे सेफ जोन क्या निकल के आ सकते हैं, या फिर इसमें हम लोग एक और चीज की डिस्कस करेंगे कि रेलवे ने एक नोटिस भी निकाला है, उसमें बच्चों को चेताया भी है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। सबसे कम कट ऑफ कहाँ जाएगी, हम लोग इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो लास्ट टाइम में जिस हिसाब से मारामारी हुई है फॉर्म भरने की, मैंने आपसे कहा था ज्यादा कुछ उठा पटक नहीं होगी, आप कहीं से भी फॉर्म भरें। ठीक है। ग्रुप डी का फॉर्म है, कोई बड़ी पोस्ट का फॉर्म नहीं है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि बच्चे सोचते हैं कि मैं एवरेज हूँ या एवरेज से भी नीचे हूँ, ग्रुप डी की पोस्ट तो कम से कम मिल ही जाए। ठीक है। हाँ, अच्छी बात है ना। अब यहाँ पर फॉर्म आपने भरा होगा, आपने जिस भी जोन से भरा होगा, आप ये मान के चलिए कि अगर आप अगर आप सेफ जोन की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप सेफ जोन की बात करते हैं कि सबसे कम कट ऑफ कहाँ की जा सकती है, ठीक है, सेफ जोन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सबसे कम कट ऑफ कहाँ पर जाएगी, और ठीक है ना। तो सबसे कम कट ऑफ जाएगी जहां की हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऑल ओवर इंडिया में आप देखोगे ग्रुप डी का, रेलवे का फॉर्म हो गया, एसएससी का फॉर्म हो गया, मोस्टली मोस्टली जो बच्चे भरते हैं उसमें कंपटीशन में यूपी हो गया, है ना, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये पंजाब वाला एरिया हो गया, दिल्ली वाला एरिया हो गया। ठीक है ना। यानी आप ये समझो इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया होता है, ईस्ट इंडिया होता है, सबसे ज्यादा फॉर्म यहीं से भरे जाते हैं ना। सेंट्रल इंडिया हो गया, वहां से साउथ का आदमी ग्रुप डी का फॉर्म रेलवे वगैरह में कम जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर सबसे कम कट ऑफ की बात करें तो आप देखोगे साउथ में जो चेन्नई जोन है, ठीक है ना, कौन सा, चेन्नई, तो यहाँ पर कट ऑफ काफी कम रहती है। ठीक है। उसके बाद आप बेंगलोर को देख लोगे तो वहां भी कट ऑफ कम जाने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बेंगलोर से अच्छे खासे फॉर्म भर गए हैं, तो बेंगलोर में भी आपका सेफ नहीं रहने वाला है, थोड़ा सा चेन्नई से ऊपर ही रहेगी इसकी कट ऑफ बेंगलोर की। ठीक है ना। और हर बार चेन्नई से तो थोड़ा सा ऊपर रहती रहती है, 2-4 नंबर, 5 नंबर, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा अंदर क्रिएट हो सकता है बेंगलोर में। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बात ये आई है कि बच्चों ने फॉर्म भरते टाइम एक चीज नोटिस नहीं किया होगा कि मोस्टली बच्चे बाहर को भागे हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चे बाहर को भागे हैं। ठीक है। तो जो आपका प्रयाग जोन है, ठीक है ना, जो आपका प्रयाग जोन है ना, अगर मान लो मोस्टली बच्चे बाहर को भागे हैं तो प्रयाग जोन जो रहेगा वो एवरेज जोन में आ जाएगा इस बार। ये ऑलमोस्ट लगभग लगभग तय माना जाएगा इस बार। ठीक है ना। ये जितना भी डाटा आ रहा है उसके हिसाब से प्रयाग जोन एवरेज जोन में आने की पूरी संभावना रहेगी, लेकिन सबसे कम कट ऑफ जो जा सकती है वो चेन्नई की जाएगी बात। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि चेन्नई की जाएगी तो सबसे कम चेन्नई की ही जाएगी। ठीक है। मतलब सेफ जोन में, बिल्कुल सेफ जोन में चेन्नई आ सकता है बट। ठीक है। अब इसके बाद बात करें बच्चे गए कहाँ पर हैं, बच्चे इसके बाद गए हुए हैं मुंबई में। अब आपको पता होगा मुंबई में 2 जोन है, ठीक है ना, मुंबई में 2 जोन है, एक सीआर और एक डब्ल्यूआर। एक सीआर यानी सेंट्रल रेलवे और डब्ल्यूआर यानी वेस्टर्न रेलवे। बट ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे मुंबई में सीआर और डब्ल्यूआर 2 जोन आते हैं। ठीक है ना। बच्चों ने अच्छा, उन्हें पता तो था मुंबई हमें भरना है, बच्चे मुंबई के लिए भागे भी हैं, लेकिन अब उन्हें ये नहीं कंफर्म कि हमें सीआर से डालना है डब्ल्यूआर से डालना है। तो यहाँ पर बच्चों ने क्या किया, या तो साइबर कैफे के ऊपर छोड़ दिया या अपने मन से कोई भी जोन उठा लिया। ठीक है। यहाँ पर बच्चों ने थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं लगाया है जहां तक मुझे लगता है बात। ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि देखो सीआर और डब्ल्यूआर में थोड़ी सी वैकेंसी हल्की सी ज्यादा है सीआर की अपेक्षा बात। ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, बच्चे देखते हैं कि डब्ल्यूआर में वैकेंसी ज्यादा है, डब्ल्यूआर में डाल दो, सीआर छोड़ दो। ठीक है। या फिर डब्ल्यूआर में वैकेंसी
ज्यादा है, सीआर में कम है, सीआर में बच्चे नहीं डालेंगे तो सीआर में डाल दो, डब्ल्यूआर बच जाएगा। बट ठीक है ना, ऐसा अपना दिमाग लगाने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो सेफ जोन में चेन्नई के बाद आपका मुंबई भी आ सकता है आराम से। बट ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखो दूसरा जोन हो जाएगा आपका दिल्ली, दूसरा जोन हो जाएगा, तीसरा जोन हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। तो तीसरा जो सेफेस्ट जोन आपका माना जा सकता है वो दिल्ली को लिया जा सकता है। बट ठीक है, अब देखो वो वाले जोन मतलब गुवाहाटी हो गया या अन्य जो मतलब बहुत ज्यादा दूर हो गए या पिछड़े एरिया के जो जोन हो गए, ठीक है, वहां पर जिनने बच्चों ने डाला है कि यहाँ पर तो और भी ज्यादा कम जाती है, ठीक है, हो सकता है वहां पर और भी ज्यादा कम जाए, लेकिन वहां के रहन सहन के अनुसार आपको पूरी जिंदगी भी गुजारनी है। और ग्रुप डी के लिए आप उतनी दूर जाएं, पिछड़े इलाके में चले जाएं, तो आपकी कंडीशन जो अभी है उससे भी बेकार होने के चांसेस रहते हैं कि आप पिछड़े एरिया में जा रहे हैं, ठीक है। कल को आपको अपने बच्चों के साथ भी शिफ्ट होना पड़ता है ना, शिफ्ट होना होना पड़ सकता है, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए आप क्या करोगे, फिर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, है ना, कि हम ट्रांसफर ले लें। और मैंने आपके ट्रांसफर के लिए भी बताया था कि ट्रांसफर किस कंडीशन में होते हैं, किस कंडीशन में नहीं होते। ट्रांसफर लेना इतना आसान नहीं रहता है, रेलवे में खास तौर पर जोन चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। साथ साथ में आपकी सीनियरिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है जब आप एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर लेते हो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोशिश करना कि वो जोन आपने भरे हो जो आप मतलब आपके पेरेंट्स भी आपको इजाजत दें और जहाँ पर आप अपनी अच्छी लाइफ भी गुजार सकें। बट ठीक है, अब देखो कल 4 तारीख है और कल से मतलब 4 तारीख से करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जिन्हें भी जो भी करेक्शन करना हो ये अभी कर लेना, ये आपके लिए लास्ट मौका रहेगा। अब करेक्शन में जोन चेंज करने का ऑप्शन आता है नहीं आता ये तो कल ही पता चलेगा अब, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जोन चेंज करने का मौका आया तो आप एक बार घर में डिस्कस जरूर कर लें कि हमने यहाँ पर डाला है, और चेन्नई भी जिन बच्चों ने डाला है वो भी घर में पूछ लें कि हमने चेन्नई डाला। जैसे यूपी का बच्चा है चेन्नई डाल दिया उसने फॉर्म, ठीक है, वो जोश जोश में तो चेन्नई डाल देता है, लेकिन यूपी से अगर आपको चेन्नई जाना है तो कम से कम 3 दिन का जाने का और 3 दिन का आने का समय लगता है, ठीक है, यानी 6 दिन टोटल चाहिए होते हैं, ठीक है। और जब आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको कम से कम 2 से 3 बार जाना पड़ेगा। बट ठीक है ना, अब जैसे मान लो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ या फिर आपकी रनिंग वगैरह दौड़ वगैरह हुई चेन्नई में, तो आप एक दिन पहले जाओगे वहां, मतलब 3 दिन का सफर करोगे, फिर एक दिन पहले जाओगे, 4 दिन हो गए, फिर कम से कम एक दिन वहां पर रुकोगे, 5 दिन हो गए, फिर वहां से आओगे, है ना, 3 दिन और हो गए, 7 दिन हो गए, यानी पूरा का पूरा एक हफ्ता आपको मतलब आपको इस तरह यहाँ पर आपको मतलब ट्रेवलिंग में और चेन्नई में जाके रुकना पड़ सकता है। बट ठीक है, अब इसे एक हफ्ते का अगर आप खर्च कैलकुलेट करोगे तो कम से कम 8 से 10 हजार का खर्च आएगा या इससे ज्यादा का खर्च आ सकता है, मिनिमम केसेस में मैं बता रहा हूँ। बट ठीक है, तो कई बार जो बच्चे दूर डाल देते हैं फिर खर्च देख के, डिस्टेंस देख के वो वापस पीछे हट जाते हैं कि भैया इतनी दूर नहीं जाना हमें। बट ठीक है, तो इस हिसाब से घर में डिस्कस कर लेना है आपको, अगर जोन करेक्शन मतलब उसमें देता है करेक्ट होने के लिए, ठीक है ना, वरना फिर आपने जहां पे डाल दिया तो डाल ही दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आपको लग जाना है तैयारी में। अब यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है कि अब तैयारी के लिए आप देखोगे, कम से कम आप मान के चलो कम से कम आप मान के चलो 6 से 8 महीने का टाइम आपके पास रहेगा, ठीक है। 6 से 8 महीने का टाइम अभी आपके पास आराम से है ग्रुप डी की तैयारी करने में, ठीक है ना। ग्रुप डी का पेपर कोई ऐसा बड़ा पेपर नहीं आता, हाँ कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ग्रुप डी का पेपर ऑलमोस्ट सब लोग डाल देते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग करोड़ों फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो लगभग सभी लोग डाल देते हैं। पिछली बार जो मतलब डाटा आया था उसके हिसाब से 10th पास भी डालते हैं, इंटर भी डालते हैं, ग्रेजुएशन भी डालते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी डालते हैं, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद पीएचडी होल्डर्स भी ग्रुप डी का डाल रहे होते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी ग्रुप डी का डाल रहे होते हैं, ठीक है, एसएससी रेलवे वाले तो डालते ही डालते हैं, बैंकिंग की तैयारी करने वाले भी ग्रुप डी का डाल देते हैं, मतलब सब लोग, दुनिया भर का आदमी ग्रुप डी का फॉर्म डाल देता है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ बच्चों की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख के आपको नहीं डरना है कि इतने बच्चों की सीट में आपको कंपटीशन लेना है, इतने बच्चों की सीट में आपको फाइट करना है, क्योंकि फाइट ऑलमोस्ट 70% फाइट इसमें रहती नहीं है ग्रुप डी में, बात समझे, क्योंकि 70% बच्चे वो रहते हैं जो केवल डाल देते हैं, उनसे पढ़ने से ज्यादा कोई खास लेना देना नहीं होता है, बट ठीक है ना। जबकि मैं कहूँ तो 90% बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका पढ़ाई से कोई खास लेना देना नहीं रहता, है ना, वो खाली डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बढ़ जाते हैं लेकिन कंपटीशन नहीं बढ़ता उतना ज्यादा।
बात समझे। अब कंपटीशन नहीं बढ़ता उतना ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब तैयारी उस हिसाब से नहीं करनी है। तैयारी आपको अपने नंबर्स के हिसाब से करनी है कि 100 नंबर का पेपर है तो मैक्सिमम नंबर्स तक कैसे पहुंचा जा सके, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर तक कैसे पहुंचा जा सके इसके लिए एक और वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए कि कैसे हमें किस डायरेक्शन में पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमें कि कौन से डायरेक्शन से किस सब्जेक्ट में हमें कितनी मेहनत करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर पा सकें। बात ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट केवल इस वजह से नहीं हो पाते क्योंकि वो उनकी तैयारी करने का जो प्रोसेस रहता है वो काफी मतलब एक लेंथी प्रोसेस रहता है, सब चीज समेटने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है ना। करंट अफेयर भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, साइंस भी, हर एक चीज समेटने की कोशिश करते हैं और जीके में वो पीछे हट जाते हैं। बात समझे। मैथ और रीजनिंग तो चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि आप लोगों की ठीक है, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कट ऑफ जो आपकी बनती है खास तौर पर ग्रुप डी में, इसमें जीके सिलेक्शन करवाती है और जीके ही बच्चों को बाहर करवाती है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी बढ़िया से करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए आप स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।